पंजाब लई पंजाबीयत लई एंड पंजाबी टीवी दे नाल बने सारे दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं हूं उमा शर्मा। जिवें कि तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि अज 14 सितंबर है तो 14 सितंबर ਨੂੰ हिंदी दिवस विश्व भर ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ है ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ गर्ल्स कॉलेज ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ हिंदी दिवस बड़ी ही ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ है। ਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ मिसिज इंदू बाला जी नाल। सत श्री अकाल जी। जिवें कि अज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है विश्व भर दे विच ते तुसीं उस बारे की कहना चाहोगे? आज हम हिंदी दिवस मना रहे हैं, पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। स्कूल्स कॉलेजेस में स्टूडेंट्स, विद्यार्थी, टीचर्स सब लगे हुए हैं और हर साल की तरह हम अपनी संस्था में ये वाला दिवस मना रहे हैं। हमारे हिंदी दिवस हिंदी के अध्यापक और स्टूडेंट्स मिल करके इसको हर साल बहुत अच्छे तरीके से लिटरेरी रूप दे करके इसको बनाते हैं और इस लैंग्वेज को राष्ट्रीय लैंग्वेज बनाने के लिए हमारे राष्ट्रवादियों ने, हमारे भारतीयों ने बहुत संघर्ष किया है। क्योंकि मैं खुद इतिहास की अध्यापिका हूँ और इतिहास के अध्यापिका होने के नाते सारा फ्रीडम स्ट्रगल, सारा नेशनल स्ट्रगल हमने पढ़ा है। हम पढ़ाते हैं बच्चों को कैसे लैंग्वेज के बेस। पहले 1947 में पार्टीशन हुआ हिंदुओं और मुस्लिम्स का, इंडिया और पाकिस्तान बना। फिर 1947 के बाद जो स्ट्रगल स्टार्ट हुआ, जो संघर्ष स्टार्ट हुआ, वो लैंग्वेजेस को लेकर हुआ। हिंदी और पंजाबी ये दो स्टेट्स जो थी उभर कर सामने आई, हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स और पंजाबी स्पीकिंग स्टेट्स। और हिंदी वाले जो डिमांड कर रहे थे अलग से हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स की, पंजाबी वाले अपने अलग से सूबा की डिमांड कर रहे थे। बहुत सारी इसमें कुर्बानियाँ दी हैं हमारे राष्ट्रवादियों ने, पंजाबियों ने भी, राष्ट्रवादियों ने। और अल्टीमेटली 1966 में तो बाद में पंजाबी सूबा बना, पंजाबी सूबे का निर्माण हुआ जिसमें पंजाबी स्पीकिंग स्टेट्स को अलग से कर दिया गया था। और उससे पहले 1949 में हिंदी को एज नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में और इसको मान्यता दी गई थी राष्ट्रीय भाषा के रूप में। और अभी हमारी दो राष्ट्र भाषाएं हैं, फर्स्ट हिंदी है, स्टेट्स को अलग से कर दिया गया था। और उससे पहले 1949 में हिंदी को एज नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में और इसको मान्यता दी गई थी राष्ट्रीय भाषा के रूप में। और अभी हमारी दो राष्ट्र भाषाएं हैं, फर्स्ट हिंदी है और सेकंड इंग्लिश है। और आई एम प्राउड ऑफ माई दिस लैंग्वेज। और बच्चों, और मैं यही ब्लेस करना चाहती हूँ, यही मैसेज देना चाहती हूँ हिंदी दिवस के मौके पर कि जो विद्यार्थियों में, जो ये हमारी युवा पीढ़ी में दूसरी लैंग्वेज को लेकर के रुझान बढ़ा हुआ है, पंजाबी को लेकर कर या फिर इंग्लिश को लेकर कर फोबिया जो है उसको नेग्लेक्ट करते हुए हम थोड़ा अपनी भाषा की तरफ मूव करें और अपनी भाषा को हम लोग प्रायोरिटी दें। थैंक यू सो मच। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ हिंदी विभाग अध्यक्ष ਦੇ डॉक्टर रिंपल सदा जी नाल। हेलो, आप सभी को कॉलेज के विद्यार्थियों को और तरनतारन निवासियों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है, सदा से जैसे हम मना रहे हैं हिंदी विभाग तरनतारन में माता गंगा गर्ल्स कॉलेज में। तो इस बार भी हमने ये आयोजन किया है। ये श्रेय यहाँ के विद्यार्थियों को जाता है। मैं इनको बधाई देती हूँ कि जिनके सहयोग से हम ये कार्यक्रम आयोजित कर सके और संपन्न कर सके सफलतापूर्वक। इसके बारे में मैं थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ। हिंदी के बारे में तो मोटे तौर पर तो हम ये जानते हैं कि ये 14 सितंबर को 1949 को जो संविधान में इसको संवैधानिक तौर पर स्वीकार किया गया था और राष्ट्रभाषा के तौर पर इसको पहचान मिली। कुछ आज के दौर में यदि इसकी प्रासंगिकता देखी जाए हिंदी की, तो वह ये है कि हिंदी जो है वो केवल अब हिंदुस्तानी भाषा ही नहीं रह गई। मतलब हिंदुस्तानी मतलब जिसमें विविध भाषाएं और भी हैं, उर्दू भी है, पुराने समय से चली आ रही उर्दू है, अब पंजाबी के अंश भी आ गए हैं, अंग्रेज़ी है। तो खड़ी बोली का जो मानक रूप जैसे था पहले, अब वो बड़ा फर्क बड़ा हो गया है। तो हिंदुस्तानी में दूसरी भाषाएं भी शामिल हो गई हैं, इसका दामन बड़ा फैलता चला जा रहा है, ब्रज के शब्द भी हैं। तो ऐसे ये बढ़ता ही चला गया और इसका कभी भी हम संकीर्ण दृष्टि से हमने इसको नहीं देखना है, ना हमें देखना चाहिए। क्योंकि संस्कृत जो है वो हमारी माता हैं, तो उनके आगे जो पुत्रियां हैं वो हमेशा ही संपन्न रही हैं। तो हमेशा भरे हुए गिलास का हिस्सा ही देखना चाहिए, ये कभी भी कम तर नहीं होने वाला। ये जो हिंदुस्तानी है इसमें पूरे भारतवर्ष में हम कहीं भी चले जाएं तो हमारी एक ऐसी आधार
धारित भाषा है, आधिकारिक भाषा है कि हम एक दूसरे से संवाद कर सकते हैं। चाहे मैं तो अपने स्टूडेंट्स को ये भी कहती हूँ कि आपने डिफेंस में जाना हो, CRPF में जाना हो, बैंकों में जाना हो, स्कूलों में टीचिंग लाइन में जाना हो, कॉलेजेस में पढ़ाना हो, इसके इतने ज़्यादा अब क्षेत्र बढ़ गए हैं कि हिंदी भाषी आगे ही आगे बढ़ता चला जाएगा। जैसे ही सोशल मीडिया का दौर आया है, आप देखिए ये भारत एक बाज़ारवाद बन गया है। बाज़ार का एक ऐसा मंच है कि यदि भारत की एक तो जनसंख्या की अधिकाय होने की वजह से यहाँ पर जितनी विदेशी कंपनियां हैं वो इधर की तरफ रुख किया हुआ है। उन्होंने हर चीज़, हर प्रोडक्ट बेचने के लिए उनको हिंदी भाषा का माध्यम का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। आप देखिए, कुछ भी आप कोई भी प्रोडक्ट को अपने ध्यान में, विज्ञापन को अपने ध्यान में रखिए तो आप देखेंगे कि उसमें हिंदी के ऐसे स्लोगान जैसे बन गए हैं कि हमारे अंतःकरण में वो उतर गए हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, हमारे चेतन मन में। आप देखिए ये भारत एक बाज़ारवाद बन गया है। बाज़ार का एक ऐसा मंच है कि यदि भारत की एक तो जनसंख्या की अधिकाय होने की वजह से यहाँ पर जितनी विदेशी कंपनियां हैं वो इधर की तरफ रुख किया हुआ है। उन्होंने हर चीज़, हर प्रोडक्ट बेचने के लिए उनको हिंदी भाषा का माध्यम का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। आप देखिए, कुछ भी आप कोई भी प्रोडक्ट को अपने ध्यान में, विज्ञापन को अपने ध्यान में रखिए तो आप देखेंगे कि उसमें हिंदी के ऐसे स्लोगान जैसे बन गए हैं कि हमारे अंतःकरण में वो उतर गए हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, हमारे चेतन मन में वो चीज़ें चली गई हैं। हम कहते हैं कर लो दुनिया मुट्ठी में। अब बड़े आसानी से हम एक मोबाइल खरीदने जाते हैं तो सिर्फ मोबाइल ना होकर अपनी दुनिया को मुट्ठी में करने की एक दावा भरता है। ऐसे मतलब कुछ और भी इस तरह की, यानी जब विदेशी कंपनियों ने अपना दम भरना है भारत की ज़मीन पर, भारत के मंच पर, तो उनको हिंदी भाषा के माध्यम से ही ये आगे बढ़ना पड़ेगा। ना केवल भारत वर्ष में कहें, ये भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, मॉरिशस है, श्रीलंका है, अपना भूटान है, जितने हमारे इर्द गिर्द के देश हैं, सभी की भाषा हिंदी। उसमें मैक्सिमम मोर देन 85% लोग जो हैं वो हिंदी भाषी हैं। तो हमारे बच्चे जब विदेशों में जाकर कोई जॉब करना चाहते हैं, अपने लिए नौकरियां तलाशते हैं, अपना भविष्य आगे और बढ़ाना चाहते हैं, तो हिंदी भाषा का दामन ऐसा सॉलिड और ठोस है कि उसके सहारे वो आगे कहीं भी बढ़ सकते हैं। तो मैं एक बार पुनः अपने सारे विद्यार्थियों को, देशवासियों को, तरन ताਰਨ वासियों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਦਿਵਸ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ। हिंदी दिवस 14 सितंबर 1949 को मनाया जाता है और ये इसकी हमारे जीवन में बहुत महत्वता है। ये हम बाहरली कंट्री में भी जाएं और कहीं भी अप्लाई करें जॉब के लिए, और ये हमारी ज़िंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। और इससे हमारी जड़ी ज़िंदगी है, अगर हम किसी भी देश में जाते हैं तो हिंदी भाषा का प्रयोग अति महत्वपूर्ण किया जाता है और ये हमारे साथ साथ चलती है। हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का सम्मान प्राप्त हुआ है और हमें इससे बोलने और पढ़ने में गर्व महसूस होता है। अब मैं आपके सामने हिंदी की कुछ लाइन पेश करने जा रही हूँ। हिंदी हमारी आन है और हिंदी हमारी शान है। हिंदी हमारी चेतना और वाणी का शुभ वरदान है। हिंदी हमारी वर्तनी, हिंदी हमारा व्याकरण, हिंदी हमारी संस्कृत, हिंदी हमारा आचरण, हिंदी हमारी वेदना, हिंदी हमारा गान है। हिंदी हमारी आत्मा है, भावना का साज है। हिंदी हमारे देश की हर तोतली आवाज़ है। हिंदी हमारी असीमता, हिंदी लेखनी का गान है। हिंदी में बच्चन, दिनकर का मधुर संगीत है। हिंदी में तुलसी, सुर, मीना, जयाशी की तान है। जब तक गगन में चांद सूरज की लगी बिंदी है, तब तक वतन की राष्ट्र भाषा जे अमर हिंदी रहे। हिंदी हमारा शब्द, स्वर, व्यंजन, अमिट पहचान है। हिंदी हमारी चेतना, वाणी का शुभ वरदान। APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था। उनके पिता का नाम जैनुल अबिदीन, जो पेशे से एक नाविक थे, और उनकी माता का नाम आशी अम्मा, जो गृहिणी थी। अब्दुल कलाम ने अपने बचपन के दिनों से ही बड़ी मेहनत की और आगे चलकर वह देश के राष्ट्रपति बने। भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले उन्हें भारत की रक्षा और वैज्ञानिक तकनीक में काफी बड़ा योगदान दिया। यही वजह आज हर एक भारतीय को उन पर गर्व है और वह उन्हें प्यार से मिसाइल मैन के नाम से पुकारते हैं।
आज उनकी जयंती पर देश भर में स्कूल, कॉलेज और अन्य जगहों पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन होता है। अब्दुल कलाम जी युवाओं को कुछ कर गुजरने के लिए हमेशा प्रेरणा देते हैं। वह हमेशा से एक होनहार छात्र थे और उन्होंने अपने स्कूल तथा कॉलेज में जितना संभव हो सके उतना ज्ञान हासिल किया। डॉक्टर कलाम स्नातक सत्र की पढ़ाई पूरी करने के बाद भारत के रक्षा विभाग में भर्ती हो गए। भारत की परमाणु क्षमता के विकास में वे प्रमुख व्यक्तियों में से एक थे। उन्होंने युवा को सिखाया कि असफलताओं से कभी विचलित नहीं होना चाहिए और हरदम अपने सपनों की ओर बढ़ते रहना चाहिए। सफलता एक बड़ी लड़ाई है, उस लड़ाई को ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਲਈ।